पुराने हवेली का राजमय राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार ने अपने पुश्तैनी हवेली में वापस जाने का फैसला किया। यह हवेली पिछले 20 सालों से वीरान पड़ी थी। राजेश शर्मा, जो मुंबई में एक सफल व्यापारी थे, अपनी पत्नी सुनीता, 2 बच्चों, 15 साल की बेटी प्रिया और 12 साल के बेटे अर्जुन के साथ वापस आए थे। हवेली शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। चारों तरफ खंडहर हो चुके पुराने मकान थे। हवेली की विशाल दीवारें, जो कभी सफेद रंग से रंगी थीं, अब काली पड़ चुकी थीं। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। पापा, यहां बहुत डरावना लग रहा है, प्रिया ने कहा। बेटा, यह हमारी पुरखों की हवेली है, थोड़ी सफाई के बाद सब ठीक हो जाएगा, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लांति। पहली रात का अनुभव। पहली रात परिवार ने हवेली के मुख्य हॉल में ही सोने का इंतजाम किया। आधी रात को अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि छत पर एक परछाई घूम रही है। वह डर गया और अपनी मां को जगाया। मम्मी, वहां कोई है, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। सुनीता ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। बेटा, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, सो जाओ। लेकिन अर्जुन को पूरी रात नींद नहीं आई। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। रहस्यमय तस्वीर। अगले दिन सफाई करते समय प्रिया को एक पुरानी अलमारी में कुछ तस्वीरें मिलीं। एक तस्वीर में एक सुंदर औरत थी, जिसके गले में मोतियों का हार था। तस्वीर के पीछे लिखा था, कमला देवी, 1922। दादी, ये कौन है? प्रिया ने अपनी दादी से पूछा, जो गांव से मिलने आई थी। दादी की आंखों में अचानक डर दिखाई दिया। बेटा, ये तस्वीर वापस रख दो, इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन क्यों दादी? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, कमला देवी तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी थी। उनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटकती है। डरा। अजीब घटनाएं। उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रात में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी पायल की छम छम। एक रात सुनीता रसोई में पानी लेने गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? सुनीता ने डरते हुए पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे गायब हो गई। सुनीता चीखती हुई वापस कमरे में भागी। और तय पुराना राजा। राजेश ने फैसला किया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। 85 साल के रामलाल जी ने बताया, साहब, कमला देवी बहुत सुंदर और दयालु थीं, लेकिन आपके दादाजी के छोटे भाई मोहन को उनसे प्रेम हो गया था। एक रात कमला देवी हवेली के कुएं में गिरकर मर गईं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हादसा नहीं, हत्या थी। हत्या? किसने की? राजेश ने पूछा। ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद मोहन भी पागल हो गया और एक दिन वो भी उसी कुएं में कूदकर मर गया। ना, कुएं का रहस्य। राजेश ने हवेली के पिछवाड़े में उस कुएं को खोजने का फैसला किया। कुआं मिल गया, लेकिन वह ईंटों से बंद था। उन्होंने मजदूरों को बुलाकर कुएं को खुलवाया। कुएं से एक भयानक बदबू आ रही थी। अंदर देखने पर कुछ हड्डियां और एक लोहे का संदूक मिला। संदूक में कमला देवी के गहने और एक डायरी थी। डायरी के पन्ने डायरी में कमला देवी ने लिखा था, 15 मार्च 1952। मोहन जी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने उनसे साफ कह दिया है कि मैं उनकी भाभी हूं, लेकिन वे नहीं मान रहे। 20 मार्च 1952। आज मोहन जी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वे मुझे मार देंगे। 25 मार्च 1922। मुझे डर लग रहा है। मोहन जी की आंखों में पागलपन दिखाई दे रहा है। मैंने पति जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपने भाई की बात पर विश्वास नहीं कर रहे। आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। आज रात, मरने से पहले, सच्चाई। ननाक, आत्मा का प्रकोप। उस रात हवेली में तूफान आ गया। सारे दरवाजे खिड़कियां जोर से हिलने लगे। अचानक प्रिया के कमरे से चीख सुनाई दी। सब भागकर उसके कमरे में गए। प्रिया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। छोड़ो मेरी बेटी को, सुनीता चिल्लाई। एक भयानक आवाज गूंजी, न्याय, मुझे न्याय चाहिए। मोहन ने मुझे मारा। उसने मुझे कुएं में धक्का दिया।
राजेश ने हिम्मत करके कहा, कमला देवी, हम आपके साथ हुए अन्याय को समझते हैं। बताइए, हम क्या कर सकते हैं? टमियाक। सच्चाई का खुलासा। आत्मा ने बताया कि मोहन ने न सिर्फ उसकी हत्या